टीलू आज बहुत खुश था। वो खुशी से इधर उधर उड़ रहा था। उड़ते उड़ते वो नदी पर बैठे अपने दोस्तों के पास आ जाता है। दोस्तों, आज मेरी नानो आ रही है। अच्छा, तो इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? टीलू, तुम्हारी नानो तुम्हारे लिए क्या लेकर आ रही है? दोस्तों, मेरी नानो मेरे लिए कैमरे वाला ड्रोन लेकर आ रही है। क्या? कैमरे वाला ड्रोन? वो क्या होता है? उसे हम हवा में उड़ा के खेल सकते हैं और हम ज्यादा ऊंचाई से वीडियो भी बना सकते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, मैं अब चलता हूँ। मेरी नानो आ गई होंगी। ऐसा कहकर टीलू वहाँ से चला जाता है। जग्गू भी जल्दी से अपने घर चला जाता है। माँ, मुझे भी ड्रोन लेना है। टीलू की नानो उसके लिए ड्रोन लेकर आ रही है, वो भी कैमरे वाला। लो, अब नई मुसीबत आ गई। ये बूढ़ी चिड़िया भी आए दिन इसे कुछ न कुछ ला कर देती रहती है और तुम्हें मुझे तंग करने का बहाना मिल जाता है। प्लीज माँ, ले दो ना। जग्गू बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो फिर ठीक है, आप भी नानो से कहो कि मुझे भी कैमरे वाला ड्रोन लेकर दे। नहीं नहीं जग्गू, तुम एक काम करो, तुम टीलू का ही ड्रोन चोरी कर लेना। क्या सच में माँ? तो फिर ठीक है, आपको मेरी मदद करनी होगी। जग्गू बेटा, थोड़ा सब्र कर लो, अभी उसकी नानो ड्रोन लेकर आई भी नहीं कि तुम चोरी करने चले। टीलू भी अपने घर पहुँच जाता है। नानो, नानो आ गई, मेरी नानो आ गई। नानो, मेरा ड्रोन कहाँ है? बेटा, थोड़ा सब्र करो, मैं लेकर आई हूँ। मैं अपने बेटे के लिए कैमरे वाला ड्रोन कैसे लाना भूल सकती थी। ये लो टीलू बेटा। टीलू की नानो उसे एक डिब्बा देती है। टीलू वो डिब्बा लेकर घर से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो डिब्बे में से अपना ड्रोन बाहर निकालता है। एक अलग बॉक्स में उसका रिमोट भी पड़ा था और साथ में एक पेपर भी था जिस पर ड्रोन उड़ाने की इंस्ट्रक्शंस लिखी थी। टीलू बड़े ध्यान से सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेता है और सीख लेता है। फिर वो अपना ड्रोन उड़ाने लगता है। टीलू बहुत खुश था क्योंकि उसका ड्रोन बहुत अच्छे से उड़ रहा था और वो उसे अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा था। हवा में कोई चीज उड़ता देखकर टीलू के दोनों दोस्त जग्गू और मुनमुन भी आ जाते हैं। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छे से उड़ रहा है, बिल्कुल हमारी तरह, जैसे कोई पक्षी हो। हाँ दोस्त, इसे इंसानों ने बनाया है। इसमें कुछ प्लास्टिक यूज हुई है और कुछ मेटल। इसको बहुत सावधानी से उड़ाते हैं वरना ये लग जाता है, क्योंकि इसके पंख ब्लेड की तरह बहुत तेज होते हैं। फिर टीलू अपने ड्रोन से कुछ पिक्स बनाता है। अरे टीलू बेटा, अब बस भी करो, घर में आ जाओ, आके नाश्ता कर लो। टीलू, क्या तुम थोड़ी देर अपना ड्रोन मुझे दे सकते हो? नहीं नहीं, मैं अपना खिलौना किसी को नहीं दूंगा। अभी तो मैंने खुद भी इसे चलाना नहीं सीखा, तुम खराब कर दोगे। जग्गू उदास होकर अपने घर आ जाता है। माँ, टीलू का ड्रोन आ गया है, वो बहुत अच्छे से उड़ता है, बिल्कुल मेरी तरह। जग्गू बेटा, थोड़ा सब्र कर लो, अभी रात होने दो। माँ, पता नहीं कब रात होगी और कब मैं टीलू का ड्रोन चुराऊंगा। जग्गू बहुत बेचैनी से रात का इंतजार करने लगता है। वो बाहर आकर अपने घर के बाहर बैठ जाता है। टीलू, क्या तुम अपनी नानो को झरने पर नहीं ले जाओगे? अरे हाँ माँ, झरने पर तो मुझे भी जाना है, कई दिन हो गए मैं नहीं गई। रुके नानो, मैं अपना ड्रोन डिब्बे में डाल लूं, फिर हम सब झरने पर चलते हैं। वो अपना ड्रोन डिब्बे में पैक करके रख देता है और वो सारे झरने की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें घर के बाहर बैठा जग्गू दिखाई देता है। टीलू, तुम कहाँ जा रहे हो? जग्गू, हम झरने पर जा रहे हैं। टीलू दूर से ही जग्गू को जवाब देता है। अरे वाह, ये अच्छा है, मुझे रात का इंतजार भी नहीं करना पड़ा। जग्गू जल्दी से उड़कर लाड़ो के घर के पास आ जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, उसे टीलू का ड्रोन सामने पड़ा नजर आ जाता है। वो जल्दी से डिब्बा खोलकर ड्रोन और उसका रिमोट निकाल लेता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वो अपने घर आ जाता है। माँ, माँ, इधर आओ, देखो ना, मैं टीलू का ड्रोन चुरा लाया हूँ।
जग्गू, ये तुमने कैसे किया? क्या घर में कोई भी नहीं था? नहीं नहीं माँ, वो सब तो झरने पर गए थे। चलो ठीक है, अब खुश हो जाए मेरा बेटा। हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन जग्गू बेटा, इसे यहाँ मत उड़ाना, वरना सबको शक हो जाएगा कि टीलू का ड्रोन तुमने चुराया है। हाँ हाँ माँ, मैं यहाँ नहीं उड़ाऊंगा, मैं वीराने में जा रहा हूँ। जग्गू समय न गवाते हुए पहाड़ों पर चला जाता है। बिना इंस्ट्रक्शंस पढ़े वो ड्रोन को उड़ाने की कोशिश करता है। एक बार तो ड्रोन सीधा उड़ जाता है। वो उसकी स्पीड तेज करने के लिए लेफ्ट बटन दबा देता है। लेफ्ट बटन दबाते ही ड्रोन टेढ़ा हो जाता है और सीधा आकर जग्गू के पंख से टकरा जाता है। उसके हाथ से रिमोट छूट जाता है और जग्गू के पंख से तेज खून बहने लगता है। वो रोने लगता है। ड्रोन अभी भी चल रहा था। धीरे धीरे जग्गू की नजरों से दूर हो जाता है। माँ, वो देखो मेरा ड्रोन, ये मेरा ड्रोन कौन उड़ा रहा है? टीलू जल्दी से अपनी माँ को साथ लेकर ड्रोन की दिशा में निकल पड़ता है। जैसे ही दोनों उस जगह पर पहुँचते हैं, देखते हैं तो क्या, रिमोट जमीन पर गिरा पड़ा था और जग्गू एक तरफ घायल पड़ा था। उसके पंख से खून बह रहा था और वो बेहोश हो गया था। टीलू जल्दी से रिमोट पकड़कर ड्रोन को लैंड कराता है। माँ, जग्गू मेरा ड्रोन चुरा लाया था, लेकिन इसे उड़ाना नहीं आया, इसलिए ये घायल हो गया है। टीलू बेटा, हमें जग्गू को बचाना होगा। हाँ माँ, चले, हम इसे डॉक्टर तोती पास ले जाते हैं। लाड़ो जग्गू को अपनी कमर पर बिठा लेती है। दोनों माँ बेटा जल्दी से डॉक्टर तोती के पास आ जाते हैं। लाड़ो, चिंता की कोई बात नहीं, मैंने पट्टी कर दी है और दवा भी दे दी है, इसे थोड़ी ही देर में होश आ जाएगी। सुंदरी कबूतरी जल्दी से उड़कर रीमा के पास आ जाती है। रीमा, जल्दी चलो, तुम्हारा जग्गू घायल हो गया है, ड्रोन उसके पंख पे लगा है। लाड़ो उसे लेकर डॉक्टर तोती के पास गई है। रीमा रोने लगती है। जग्गू, मेरे बेटे। रीमा जल्दी से भागती है। तोती बहन, क्या मेरा बेटा ठीक है ना? हाँ रीमा, अब तो ये ठीक है। रीमा भाभी, इसे ड्रोन का पंख लगा है, लेकिन आप अब चिंता मत करो, अब वो ठीक है। जग्गू भी अपनी आंखें खोल लेता है। माँ, मैं अब ठीक हूँ। टीलू, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। मैं तुम्हारा ड्रोन चुरा के ले आया था और उसे उड़ाने की कोशिश की। अगर आप आज मुझे यहाँ नहीं लेकर आते तो मैं जिंदा नहीं होता। मुझे माफ कर दो दोस्त। जग्गू, आइंदा कभी चोरी मत करना और किसी भी नई चीज को चलाने से पहले उसे सीख लेना। लाड़ो, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। जग्गू, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और फिर मैं तुम्हें अच्छे से ड्रोन चलाना सिखा दूंगा। दोनों दोस्त हंसने लग जाते। दोस्तों, आप सब से एक रिक्वेस्ट है, आप सब हमारी कहानी देखते तो हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको सफारी बडीज की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे हमें नई नई कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन मिलता है।